करते। आप सामाजिक रूप से जो पिछड़े थे उन्हें आगे उनके उत्थान के लिए सोचते। ये आज भी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको आगे लाने की प्लान कीजिए ना। और इसी के लिए हमने तय कर लिया है, जनतांत्रिक विकास पार्टी ने तय कर लिया है कि सवर्ण का जो आरक्षण आर्थिक रूप से दिया गया है 10 सवर्णों के साथ, उनके खिलाफ हम लोग 6 तारीख को धरना देने का काम करेंगे। इसलिए चूंकि हमारी आवाज़ हम बिहार की सरकार तक पहुंचेगी, तो हम बिहार की सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार, अगर राज्य सरकार चाहे, बीजेपी का नाम लेने से भी कतरा रहा नहीं, बीजेपी के नाम लेने से मैं नहीं कतरा रहा हूँ। पहले भी मैंने बीजेपी का कहा कि उसने गलत किया है, लेकिन अभी बिहार की सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे तो इस आरक्षण को तत्काल रोक सकती है। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि बिहार की सरकार इन सवर्णों के आरक्षण में जो देने की जो जल्दबाजी हुई है, वो ये बिहार की सरकार भी उस साजिश में शामिल थी। और एक तरफ कहती है कि मैं महागठबंधन की सरकार जो है ये शोषित दलित वंचितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गरीबों की सरकार नहीं है ये, आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ करके उनके साथ गलबहियाँ करने वाली सरकार। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। ईडब्ल्यूएस की मुखालफत जो है वो जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जी लगातार कर रहे हैं। ये विरोध आखिर क्यों? अब आप लोग प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं सड़कों पर। देखिए, मैं जो संविधान विरोधी ये आर्थिक रूप से जो 10% की आरक्षण बिना किसी कमीशन, बिना किसी आयोग, बिना किसी सर्वे का दिया गया, इसके खिलाफ हूँ। और इसलिए कि हमारे शोषित दलित वंचित पिछड़े अति पिछड़े जो भाई हैं, जो बेटे बेटियां हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी, उन्हें पढ़ने में दिक्कत होगी, तो मैं इसलिए उसके खिलाफ हूँ। और 10% का जो आरक्षण, जहां 50% से आरक्षण की सीमा नहीं बढ़नी चाहिए थी, और 10% बढ़ गया, 60% हो गया, और सब लोग इसमें ताली बजा रहे हैं। जब शोषित दलित वंचितों की पहले ज़रूरत हुई, 2% बढ़ाने की बात हुई थी, तो यही कोर्ट खड़े हुए थे। और जब 10% बढ़ाने की बात हुई, सब लोग ताली बजा के इसको कह दिए कि नहीं ठीक है। नहीं, ये जो 10% आप बार बार कह रहे हैं कि 50% का जो बैरियर है वो टूट गया, जो 10% बढ़ा है वो 50% वाला जो जनरल कैटेगरी का था उसी से तो लिया गया है ना। भाई, हमें भी मिलता उसी से लिया जाता ना। जब शोषित दलित वंचितों को भी मिलता तो उसी 50% से लिया जाता। ऐसा क्या था? लेकिन ये आश्चर्य लगता है कि परिभाषा ही परिभाषित कर दिया जाता है नए ढंग से कि हम 50% से लिए थे। अरे हमारे लिए भी तो उसी 50% से लेना था, लेकिन आप तो नहीं ले रहे हैं हमारे लिए। तो क्या भारत के इतिहास में और भारत की परिभाषा को आप बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे? ये 15 और 16 में जब हमारे बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, उसमें स्पष्ट रूप से आर्थिक आरक्षण का कहीं कोई जिक्र नहीं था, जिसे सैकड़ों साल से पढ़ने नहीं दिया गया था। संशोधन भी तो संविधान में होते रहते हैं, ये होते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संशोधन जहां आप पूरे शोषित दलित वंचित समाज को आपने दरकिनार करने का काम किया है, और कहते हैं कि बाबा साहब को मैं मानने वाला हूं। अगर बाबा साहब को मानने वाले होते तो कम से कम उनके जो आर्थिक रूप से जिसकी चर्चा उन्होंने नहीं की, आप कैसे उसको देने की बात करते? आप सामाजिक रूप से जो पिछड़े थे उन्हें आगे उनके उत्थान के लिए सोचते। ये आज भी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको आगे लाने की प्लान कीजिए ना। ये सवर्णों के लिए आप जातिगत जनगणना नहीं कराते हैं और आरक्षण देने के लिए तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं ये सामंतवादी व्यवस्था की सरकार है। और बिहार की सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, ये उस सामंतवादी व्यवस्था के साथ मिल करके ताली बजाने का काम कर रही है, और बजा करके ईडब्ल्यूएस जो एफईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस गलत परिभाषित किया जा रहा है। एफईडब्ल्यूएस है जहां केवल फॉरवर्डों को आरक्षण देने की बात की गई। आप बीजेपी का नाम लेना भूल रहे हैं। नहीं, मैं बीजेपी को भी कह रहा हूँ। एफईडब्ल्यूएस जिसका नाम रखा गया है, उसमें ये 10% से आरक्षण बिना किसी कमीशन का, बिना किसी आयोग का दे करके, ये निश्चित रूप से भारत की जो सरकार है और बिहार की जो सरकार है, दोनों सरकारों ने मिल करके ये बाबा साहब के संविधान के साथ और बिहार भारत के जो शोषित दलित वंचित है उसके सपनों के साथ खिलवाड़ करने का काम। अगर मान लिया जाए ईडब्ल्यूएस जो है वो अन्य जातियों को दिया जाता है, चाहे आप ही के समाज को दिया जाता है, तो क्या आप इसका स्वागत करेंगे? देखिए, आरक्षण कोई खाने का सामान नहीं है। मतलब उस पर भी आपको विरोध? हमें उस पर भी विरोध है। ये आरक्षण कोई खाने खिलाने का सामान नहीं है कि जब जिसकी मर्जी होगी वैसे चलेंगे। ये बाबा साहब ने एक तत्कालिक व्यवस्था की थी, जो जिन्हें सैकड़ों साल से
बंद करके रखा गया था, पिंजड़ों के अंदर बंद करके रखा गया था, उसको सामने आने की व्यवस्था की थी। और उस व्यवस्था को पर अगर कोई चोट दे रहा है तो वो हमारे दिल पर चोट दे रहा है और हम उससे खिलवाड़ उसके साथ हम नहीं होने देंगे। और इसी के लिए हमने तय कर लिया है, जनतांत्रिक विकास पार्टी ने तय कर लिया है कि सवर्ण का जो आरक्षण आर्थिक रूप से दिया गया है 10 सवर्णों के साथ, उनके खिलाफ हम लोग 6 तारीख को धरना देने का काम करेंगे। और धरना देकर के पहला हम ये करेंगे कि हम इसके प्रति विरोध जता रहे हैं और बिहार की सरकार से हम अभी भी मांग करते हैं। बार बार बिहार की सरकार कहते हैं ना, तो मन में संशय होता है। सरकार से इसलिए चूंकि हमारी आवाज़ हम बिहार की सरकार तक पहुंचेगी, तो हम बिहार की सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार, अगर राज्य सरकार चाहे, बीजेपी का नाम लेने से भी कतरा रहा है। नहीं, बीजेपी के नाम लेने से मैं नहीं कतरा रहा हूँ। पहले भी मैंने बीजेपी का कहा कि उसने गलत किया है, लेकिन अभी बिहार की सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे तो इस आरक्षण को तत्काल रोक सकती है। इस आरक्षण को, जो शोषित दलित वंचितों को जो दिक्कत हो रही है, जो समस्याएं आएंगी, उनके साथ ये संवेदना दे सकती है सरकार। लेकिन तमिलनाडु ने इसे रोका है, नहीं दिया है। तमिलनाडु सरकार ही सुप्रीम कोर्ट में गई। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि बिहार की सरकार इन सवर्णों के आरक्षण में जो देने की जो जल्दबाजी हुई है, वो ये बिहार की सरकार भी उस साजिश में शामिल थी। और एक तरफ कहती है कि मैं महागठबंधन की सरकार जो है ये शोषित दलित वंचितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गरीबों की सरकार नहीं है, ये आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ करके उनके साथ गलबहियाँ करने वाली सरकार है और उसके साथ आज भी ताली बजाने वाली सरकार है। एक तरफ उनके साथ कहती है कि नहीं, मैं उनके साथ विरोध कर, और दूसरी तरफ ये सवर्णों के आरक्षण में आप उसके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो बताने को काफ़ी है कि आप शोषित दलित वंचितों के साथ नहीं खड़े हैं, पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ नहीं खड़े हैं, उसी सामंतवादी व्यवस्था के साथ खड़े हैं और उसी व्यवस्था के साथ खड़े हैं जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानने वाली सरकार है। आप भी उसी व्यवस्था के साथ खड़े हैं। चलिए थे जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।